राधे राधे मित्रों। जिंदगी एक सफर है जिसमें चुनौतियां भी हैं और सीखें भी। कभी खुशियां तो कभी गम। यही जीवन का असली रंग है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है तभी वह दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। आज की इस यात्रा में हम ऐसे जीवन से जुड़े गहरे विचार जानेंगे जो न केवल हमारे दिल को सुकून देंगे बल्कि हमारी सोच को भी एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इन अद्भुत विचारों की। कभी आपने महसूस किया है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के दुखों से होती है। कभी अकेलापन, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों की दूरी तो कभी असफलताओं का बोझ। गीता में कहा है, बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। जिंदगी की छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तय होते हैं। जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो अपने उसूलों पर जिएं। लोगों की देखा देखी में किसी होड़ के पीछे ना भागे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत है तो आप अपने सारे सपने सच कर सकते हो। जिंदगी में जब कभी भी दुख आए तो दुखी मत हो जाओ, सुख का महत्व समझो। अगर किसी भी कार्य के लिए सही मौके का इंतजार करते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। जो बात सोच में आए उसे तभी अमल में लाओ। हमेशा मन को अपने वश में रखना सीखें। भटका हुआ मन अक्सर आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। कभी भी हमें जीवन की दौड़ से रुककर बस गहरी सांस लेनी चाहिए ताकि हम महसूस कर सकें कि हम अब भी जिंदा हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सबकी है। और इसी कहानी में छुपा है सारे दुखों का अंत करने का राज। कहानी सीमा का सफर। सीमा एक साधारण महिला थी। पति की कमाई सीमित थी, बच्चों की पढ़ाई का बोझ, ससुराल की जिम्मेदारियां और ऊपर से अपनी अधूरी इच्छाएं। हर दिन वह सोचती, काश मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। उसे लगता कि उसकी सारी खुशियां खो गईं। रात को तकिए पर सिर रखते ही आंसू अपने आप बहने लगते। वह बाहर से मुस्कुराती पर भीतर से बिखर रही थी। एक दिन पड़ोस की एक वृद्ध महिला उससे मिलने आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, दुख खत्म करने का राज जानना चाहती हो? सीमा ने हाँ कहा। वृद्धा बोली, सुख इस बात पर नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात पर है कि तुम जो है उसे कैसे देखते हो। उस दिन से सीमा ने एक छोटा सा नियम बनाया, हर सुबह 3 बातों के लिए भगवान का धन्यवाद देना। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत खुशियां थीं, वो भी किसी खजाने से कम नहीं। भाग 1, संतोष और आभार की शक्ति। सुख वही है जहां संतोष है। सीमा ने जाना कि असंतोष सबसे बड़ा दुख है। जब उसने संतोष अपनाया, उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई जो सालों से गायब थी।
जो मिला है उसका आभार मानो, तब जिंदगी खुद एक वरदान लगने लगेगी। भाग 2, फल की चिंता छोड़ना। सीमा को अक्सर यह चिंता रहती, बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। लेकिन वृद्धा ने कहा, बेटी बीज बो दो और पानी देते रहो, फल की चिंता मत करो, वो तो समय पर अपने आप आ जाएगा। जब उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी और सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया तो उसका मन हल्का हो गया। फल की चिंता दुख देती है, कर्म की निष्ठा सुख देती है। भाग 3, मन पर नियंत्रण। सीमा को सबसे ज्यादा दुख तब होता जब वह दूसरों से अपनी तुलना करती। देखो उनकी जिंदगी कितनी आसान है, मेरे साथ ही इतना क्यों। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा दूसरों से तुलना करना अपने मन को खुद चोट पहुंचाना है। उसने ध्यान और प्रार्थना शुरू की। अब वह कहती, मैं जैसी हूं सबसे अच्छी हूं। मन पर नियंत्रण ही असली शांति है। मन को जीतो तो दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। भाग 4, भक्ति और विश्वास। सीमा ने हर रात सोने से पहले कृष्ण का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर और अकेलापन मिटने लगा। वह महसूस करने लगी कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। उसके बच्चे कहते, माँ तुम अब पहले से बहुत खुश लगती हो। सीमा मुस्कुराकर कहती, क्योंकि अब मेरा सहारा कृष्ण है। विश्वास और भक्ति मनुष्य को दुख सहने की ताकत देते हैं। भाग 5, वर्तमान को जीना। पहले सीमा हमेशा सोचती, कल क्या होगा। लेकिन वृद्धा ने कहा, आज को संवारो बेटी, कल खुद ही सुंदर हो जाएगा। अब वह हर दिन को अपनी पूरी ऊर्जा से जीती। बच्चों के साथ हंसती, पति के साथ बातें करती और अपने लिए भी समय निकालती। उसने जाना कि वर्तमान में जीना ही असली सुख है। भविष्य की चिंता छोड़ो, आज को सुंदर बना लो। मित्रों, सीमा की यह कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सबके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन उन्हें मिटाने की शक्ति हमारे ही अंदर छिपी है। संतोष रखो, फल की चिंता छोड़ो, मन पर नियंत्रण पाओ, ईश्वर का स्मरण करो और वर्तमान में जीना सीखो। जब ये 5 बातें जीवन में आ जाती हैं, तो दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं और जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने दुखों को समाप्त करने का संकल्प लेता हूं। जय श्री कृष्ण। हर सुबह एक नया मौका है पिछले कल के बोझ को छोड़कर आज को मुस्कुराते हुए जीने का। ईश्वर हमेशा आपके पास है, भले ही आपको दिखे नहीं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, पर हर पल साथ रहती है। दुख का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह संकेत है कि ईश्वर आपको और मजबूत बना रहा है। कभी भी जिन चीजों को हम खो देते हैं, वही हमें सिखाती हैं कि असली खजाना भीतर की शांति है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। शायद उत्तर अभी न मिला हो, पर विश्वास रखिए, उत्तर जरूर मिलेगा। खुश रहने के लिए बड़े कारण की जरूरत नहीं, कभी भी बस एक प्याली चाय, किसी का मुस्कुराना या शांत शाम भी काफी होती है। मन का बोझ हल्का करना है तो माफ करना सीखिए, क्योंकि माफ करना दूसरे के लिए नहीं,
खुद के सुकून के लिए होता है। जब तक हम दूसरों से उम्मीदें रखते रहेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सच्चा सुख तब है जब हम बिना उम्मीद के प्रेम करना सीख जाते हैं। कभी भी जीवन बदलने के लिए बस इतना काफी होता है, कृतज्ञता का एक छोटा सा भाव। आजकल डिग्रियां तो बाजार में पैसों से भी मिल जाती है, लेकिन महान बनने के लिए डिग्री नहीं, अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। अगर वर्तमान में आप सक्रिय रहना चाहते हो तो अपने दिमाग को हर हाल में चलाते रहो। अपनी सफलता पर कभी इतना गुरूर मत करना कि आपको अपने अंदर की कमियां दिखना बंद हो जाएं। जिंदगी में अगर आखिर तक कोई तकलीफ नहीं चाहिए तो अपने आप को हर हाल में चलाते रहो। अगर तुम्हारे पास अपना एक हुनर और मेहनत अपने हाथों में है तो सफलता एक दिन तुम्हारे कदमों में जरूर होगी। जिसने जिंदगी में दर्द में मुस्कुराना सीख लिया, उसने जिंदगी को जीना सीख लिया। जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर गलत लोग कभी ना कभी तो मिल ही जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। कामयाबी में बजाई गई हजार तालियों से कीमती वह हाथ होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ दे जाते हैं। इस दुनिया में हकीकत में गरीब वह है जिनके पास सही समझ और ज्ञान नहीं है। जिनके पास ज्ञान है, उनके पास दौलत ना होते हुए भी वह सबसे अमीर हैं। इंसान का असली चरित्र उसके पहनावे से नहीं, उसकी सोच से साबित होता है। अगर आप गुस्से के एक पल को पी सकते हैं तो आप जिंदगी के हजारों पल अच्छे से जी सकते हैं। नीम का पेड़ माता पिता के वचन नीम के पत्तों से कड़वे होते हैं, लेकिन वह हमेशा तुम्हें अपनी ठंडी छांव में रखना चाहते हैं। इंसान सही मायने में परिपक्व तब होता है जब वह अपने आसपास के हर इंसान को एक नजर से देखें, छोटे बड़े का फर्क ना रखें। जिंदगी में धन से कीमती ज्ञान है, क्योंकि धन की हम रक्षा करते हैं और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। जिंदगी में शिकायतें करना छोड़ दीजिए। आपके पास जो है, जैसा है, उसी में खुश रहना सीखिए। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ना गैरों में है, ना महफिलों में है। जिंदगी की सच्ची खुशी तो दिल के रिश्तों में है। अपने आप को इंसानों की तरह आके भेड़ बकरियों की तरह किसी को हाँकने का हक ना दें। जैसे मेहनत का फल एक ना एक दिन मिलता है, वैसे ही हर समस्या का हल अपने समय पर मिलता ही है। माफी 100 बार मिल सकती है, लेकिन भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं आता। तुम बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो। तुम्हारी सफलता तुम्हें खुद ब खुद साबित कर देगी। किसी बात को इतना मत सोचो कि सोचते सोचते उस कार्य को करने का वक्त ही निकल जाए। परिवार को जोड़े रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तोड़ना हो तो उसके लिए सिर्फ कोई एक बात ही काफी होती है। जो पल जिंदगी में मिल गए हैं उन्हें जी भर के जी लो। आने वाले कल का कुछ पता नहीं होता, कल आए ना आए। जिंदगी में नकल वह लोग मारते रहते हैं
जिनके पास अपना कुछ असल नहीं होता। जीवन के अच्छे विचार, जिंदगी में गुरु का होना तो जरूरी है, लेकिन गुरूर का ना होना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे वक्त में तो हजारों लोग आसपास आ जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है। अगर किसी के प्रति तुम्हारे मन का भाव सच्चा है तो लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। महानता इसमें नहीं कि तुम बड़े आदमी बन जाओ, महानता इसमें है कि अपने पास बैठे छोटे इंसान को छोटा महसूस ना होने देना। ऊपर वाले की अदालत में सबूत और गवाह नहीं मांगे जाते, सीधे फैसले होते हैं। अपने आप को शून्य की तरह रखो। जिस किसी के साथ भी तुम जुड़ो, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाए। सच्चाई और अच्छाई चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने अंदर उजागर करो। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को और अपनी हार को स्वीकार करना जानता है, वही व्यक्ति जिंदगी में एक दिन कामयाबी हासिल कर सकता है। जिंदगी में सुख आए तो कभी अहंकार मत करना। और अगर दुख आए तो कभी धीरज मत खोना। कर्मों से ही इंसान को पहचाना जाता है। कर्म अच्छे हों तो पहचान मौत के बाद भी होती है। कर्म बुरे हों तो जीते जी भी कोई नहीं पहचानता। अगर बनना है तो सच में अच्छा इंसान बनो। दिखावे के लिए तो हर कोई अच्छा इंसान बनकर ही दिखाता है। अगर किसी का वक्त बुरा है तो उसका साथ दें। अगर किसी की नीयत बुरी है तो उससे दूर रहे। इंसान को जिंदगी में वही मिलता है वह जिसके काबिल होता है। अच्छे संस्कार और विचारों से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन बुरी संगत से पूरी जिंदगी ही बुरी बन जाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौके का फायदा उठाना चाहिए। किसी इंसान के भरोसे का नहीं। अगर जिंदगी में सुख मिले तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिला है। अगर जिंदगी में दुख आए तो समझना अच्छे कर्म करने का वक्त आया है। अगर अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने की आदत होगी तो एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। सही सोच से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, और सही सोच तभी आती है जब हम सही लोगों के संपर्क में होते हैं। किसी अच्छे इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना, क्योंकि हीरा अगर कूड़े के ढेर में भी गिर जाए फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। ईमानदारी और सच्चाई से अक्सर आगे बढ़ा जा सकता है। झूठ और धोखेबाजी से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जिनकी जुबान सुधरी हुई हो तो उनका जीवन भी सुधरा हुआ होता है। हमारी सफलता की नींव हमारे विचारों पर निर्भर होती है। हमारी किस्मत कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। जिंदगी में जहां बल से काम नहीं होता वहां बुद्धि अक्सर काम कर जाती है। संघर्ष करने से ही सफलता की कीमत का पता चलता है। सच्ची खुशी जहां धन मिले वहां नहीं होती, जहां दिल मिलते हैं वहां होती है। जो इंसान बुरे वक्त में जीना जानता है वह हर हाल में जीना सीख लेता है।
एक छोटा सी सुई गाड़ी की गति बदल सकती है, तो एक गलत विचार आपकी जिंदगी की गति को गलत रास्ते ले जा सकता है। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मित्रों, जीवन के ये विचार हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची सफलता धन, शोहरत या पद में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, सच्चे रिश्तों और शांत मन में होती है। जैसा कि गीता कहती है, मन को वश में कर लो, फिर कोई तुम्हें हार नहीं सकता। तो आइए इन बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने सफर को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।